बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रामू नाम का एक बंदर रहता था। रामू बहुत ही चालाक बंदर था। वो जंगल के एक बड़ा पेड़ के ऊपर रहता था। रामू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम को उस बड़े पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उसे रास्ते में मिल जाता था तब वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वो जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस वजह से उसका जान बच जाता था। एक दिन रामू जंगल में खाने के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब उसे रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए को देखकर रामू डर कर रुक जाता है। लेकिन रामू था बहुत ही होशियार। बाहर से पता नहीं चलता था कि वो डर गया। तब भेड़िया रामू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ रहा है। तब रामू अपना डर को छुपाकर कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों? क्या मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि शेर सिंह जंगल का राजा है। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे जाओ बंदर भाई जाओ। तुम्हें शिकार करके मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालना है। इस तरह झूठ बताकर रामू भेड़िए से अपना जान बचा लेता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है और भेड़िया चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता है। रामू आगे की तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तेंदुआ मिलता है। रामू को देखकर तेंदुआ कहता है, अरे ये बंदर, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है तू? थोड़ा रुक जा इधर। क्या हुआ तेंदुआ भाई? मैं अपना काम पर जा रहा हूँ। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं तुझे खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तू खुद मेरे सामने आया है मेरा शिकार बनने के लिए। मुझे शिकार करने के बाद सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोक के क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मुझे शिकार तो दूर की बात, एक बार छू के तो देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे बंदर, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस? तू मुझे धमकी दे रहा है? इतना सा बंदर, क्या तू मुझे मारेगा? नहीं, मैं नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि तुम अगर गलती से भी मुझे मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तो तुझे शिकार कर लूंगा, तो मुझे कौन मारेगा? क्योंकि मैं जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे ही उनको पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है तो शेर सिंह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा है बंदर? क्या तू सच में शेर सिंह का दोस्त है? हाँ, मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरी साहस देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि एक बंदर एक तेंदुए से कभी सीना तान के इस तरह से बात कर सकता है क्या? हाँ, वो तो ठीक है। अब तो मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। इतनी जल्दी मेरे मरने का इरादा नहीं है। तू जा बंदर, मैं और तुझे नहीं रोकूंगा। ये कहकर तेंदुआ गुफा के अंदर चला जाता है और तेंदुए को बेवकूफ बनाकर रामू आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक खतरनाक बाघ मिलता है। बंदर को देखकर बाघ कहता है, अरे ये बंदर,
इतना हड़बड़ा के कहाँ जा रहा है तू? थोड़ा रुक इधर। मैं अपनी खाने के तलाश में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुझे खाने वाला हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे और कष्ट करके खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। तू मेरा खाना बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तू तो छोटा सा एक बंदर है और तू मेरा क्या कर सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मारोगे तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन है तेरा वो दोस्त? जरा बता मुझे, मैं भी तेरा दोस्त को देखता हूँ। शेर सिंह मेरा दोस्त है। तुम तो जानते ही हो, शेर सिंह इस जंगल का राजा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज शेर सिंह का दोस्ती एक बंदर से? हाँ, इस जंगल का राजा शेर सिंह मेरा दोस्त है। असल में एक दिन मैंने एक बहुत बड़ा मुसीबत से उन्हें बचाया था, इसीलिए उस दिन से महाराज शेर सिंह मुझे अपना दोस्त मानते हैं और मुझे हर प्रकार मुसीबत से बचाने का वादा किया है। अच्छा ठीक है। शेर सिंह के दोस्त मतलब मेरे भी दोस्त। हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? जाओ बंदर भाई, तुम अपने काम पर जाओ। ये कहकर बाघ वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है और बंदर मन ही मन मुस्कुराता है। फिर कहता है, इस जंगल में जीवित रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बेवकूफ बनाना होगा, नहीं तो वो हमें कभी भी खा सकते हैं। ये कहकर रामू खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। इतने दिन से रामू जिसके नाम से सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। शेर सिंह को देखकर रामू थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो मन ही मन शांत रहता है। फिर शेर सिंह उसे कहता है, ये बंदर, किधर जा रहा है तू? मेरे सामने आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब रामू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये तो खुद शेर सिंह है, इससे मैं कैसे डराऊं? हाँ, एक उपाय है, देखता हूँ ये उपाय काम करता है या नहीं। फिर नसीब में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मरने से पहले एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये बंदर, क्या सोच रहा है तू? मुझे देखकर डर लग रहा है क्या? डर? और तुम्हें देखकर? मैं तुम्हें देखकर नहीं डरा शेर सिंह। जंगल के बाकी जानवर तुम्हें देखकर डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं। क्या कहा तूने? तू मुझसे नहीं डरता? सारा जंगल मुझसे डरते हैं। अरे शेर सिंह, जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं, तो मैं तुम्हें देखकर क्यों डरूं? अरे बंदर, तू होश में तो है? तुझे देखकर कौन डरेगा? तू तो इतना सा है। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया सब मुझसे डरते हैं। क्या तुम देखना चाहते हो? बंदर की साहस देखकर शेर सिंह सोचता है, इस बंदर की इतना साहस कैसे हो सकता है? अगर ये सब जानवर इस बंदर से डरते हैं तो जरूर बंदर मुझसे भी ताकतवर होगा। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। पहले इसकी बात का कोई सबूत मुझे मिल जाए। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, ये बंदर, क्या तू इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल के सारे खतरनाक जानवर तुझसे डरते हैं? फिर मैं तेरा बात मान लूंगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सबूत दूंगा। चलो मेरे साथ। फिर रामू शेर सिंह के पीठ पर बैठकर पहले बाघ के पास जाते हैं। बाघ के गुफा के सामने रुककर रामू उसे बुलाता है,
बाघ भाई, ओ बाघ भाई, जरा बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाघ गुफा से बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, बंदर तो सच में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। इससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। फिर बाघ आगे जाकर कहता है, कहिए बंदर भैया, मुझसे कोई गलती हो गया है क्या? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं, मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है, जाओ। बाघ अंदर चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे बंदर भाई, तुम तो सच बोल रहे थे। सचमुच बाघ तुमसे डरता है। शेर सिंह, तुमने तो सिर्फ बाघ को ही देखा। थोड़ा आगे चलो, तेंदुए के पास। फिर दोनों तेंदुए की गुफा के पास जाते हैं और बंदर उसे बाहर बुलाता है। तेंदुआ भाई, अरे ओ तेंदुआ भाई, अंदर क्यों छिपे हो? बाहर आओ। तेंदुआ बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर डर जाता है। अरे सलाम बंदर भाई, मुझे कैसे याद किया? तेंदुआ भाई, आज मुझे खाना ढूंढने का समय नहीं मिला। तुम जंगल से थोड़ा फल तोड़कर मेरे घर में रख देना, ठीक है? बिल्कुल बंदर भाई, मैं फल लाकर तुम्हारे घर पर रख दूंगा। तुम चिंता मत करो। अगर मुझे समय पर फल नहीं मिला तो देख लेना। नहीं नहीं बंदर भाई, सही समय पर मैं फल पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर तेंदुआ चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे वाह, तेंदुआ भी तुमसे डरता है। वही तो शेर सिंह, कुछ तो बात है ना मुझ में। चलो आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाते हैं। भेड़िया भाई, ओ भेड़िया भाई, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। भेड़िया बंदर को शेर सिंह के ऊपर सवार होता देखकर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो शेर के ऊपर सवारी करके आया है। कहिए बंदर भाई, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? भेड़िया भाई, आज तुम मेरे लिए थोड़ा केला ले जाकर मेरे घर पर रख देना। ठीक है बंदर भाई, मैं रख दूंगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। सभी जानवरों को बंदर से डरता देखकर शेर सिंह को भी डर लगने लगता है। फिर वह बंदर से कहता है, बंदर भाई, मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना। अगर तुम मेरे दोस्त हो गए तो जंगल में मेरा ही राज रहेगा। ये सुनकर रामू मन ही मन मुस्कुराता है। दुनिया को ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। अपना अक्ल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया में राज करता है। बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में कुछ बतखों का झुंड रहा करता था। जंगल का सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने आया करते थे। सब मिलजुल कर ही रहते थे। बतख के झुंड में सीनू और मीनू नाम का एक जोड़ा था। एक दिन मीनू ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सीनू और मीनू अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। अपने आने वाले बच्चों का भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचने लगे। उस तालाब से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब सांप की नजर
बतखों की उस अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बस ये दोनों एक बार यहाँ से चले जाए तो मैं मौके का फ़ायदा उठाकर अंडे को खा लूँगा। धीरे धीरे शाम हो गई। तब तालाब के किनारे पानी पीने के लिए एक चील आया और फिर बतखों का झुंड किनारे पर लौट आए। अरे सीनू मीनू, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? बहुत ही खूबसूरत अंडे हैं। हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओह, इसलिए आज तुम दोनों इस तालाब में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे ताकि कोई चुरा ना ले। मतलब आज पूरे दिन तुम दोनों कुछ नहीं खाए? क्या अब भी खाने का मन नहीं है? ऐसे में तो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाए? कोई चुरा लेगा तो हमारा क्या होगा? इसकी तुम चिंता मत करो, यहाँ अंडों को कुछ नहीं होगा। हमें खाना मिलते ही जल्दी जल्दी खाकर अंधेरा होने से पहले ही किनारे पर लौट आएंगे। बहुत दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी कुछ हुआ क्या? चलो जल्दी चलते हैं और कुछ खाकर वापस आते हैं। ये कहकर वो दोनों ऐसे ही अंडों को छोड़कर उस झुंड के साथ चले गए। इधर सांप अपनी बिल में छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उधर सीनू मीनू खाना ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर चले गए। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंख लालच से चमकने लगा। अरे वाह, मुझे मौका मिल गया। मैं तो इसके लिए ही इंतजार कर रहा था। अब मैं इन ताजे ताजे अंडों को खाऊंगा। मुझे जल्दी जाना होगा और अंडों को खाकर वापस आना होगा, नहीं तो वो सब वापस आ जाएंगे। ये कहकर सांप उन अंडों के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। आज तो पेट भर के अंडा खाऊंगा। ये कहकर दुष्ट सांप ने एक एक करके दोनों अंडों को निगल गया। आज तो सचमुच मजा आ गया। अब मैं आराम से अपनी बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो काल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी बिल की तरफ चला गया। इधर कुछ देर बाद ही सीनू और मीनू खाना खाकर वापस आए। जब दोनों अपने घोंसले के पास आए तब घोंसले को खाली देखकर चौंक गए। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? कुछ देर पहले ही तो हम यहाँ रख कर गए थे। उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था और हम सब तो एक साथ ही थे। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे अंडे ला कर दो। तुम ही ने तो कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जल्दी ला कर दो मेरे अंडे। तुम रो मत मीनू, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तुम चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर सीनू ने कुछ सोचा और बोला,
हमें इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। फिर सीनू ने मीनू को एक तरकीब बताया। अगली सुबह मीनू ने फिर से 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगे। तब सीनू ने मीनू को बोला, मीनू, हम पूरे दिन यहाँ पर बैठे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और रहा नहीं जा रहा है। चलो कुछ खाना खाकर आते हैं, जल्दी वापस आएंगे। लेकिन इन अंडों को अकेले कैसे छोड़कर हम जाए? कहीं कल की तरह इन्हें कोई ले गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर सीनू अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। ये देखो, अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इन अंडों को छोड़कर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ये देखकर मीनू भी खुश हो गई और दोनों निश्चिंत होकर वहां से तालाब में चले गए। इधर सांप सब कुछ देख रहा था और खुश हो रहा था। इन दोनों को लगता है कि इस तरकीब से वो अपने अंडों को मुझसे बचा सकता है। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही मजे से इन अंडों को खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। घर बैठे बैठे ही खाना मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ये कहकर सांप अपने बिल से निकलकर घोंसले की तरफ बढ़ गया। उधर सीनू और मीनू तालाब के किनारे ही एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने घोंसले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा तो दोनों डर गए। इससे पहले वो कुछ सोच पाते, लेकिन तुरंत सांप ने दोनों अंडों को निगल लिया और खुश होकर अपने बिल में जाकर आराम से सो गया। सीनू और मीनू जब अपने घोंसले के पास पहुंचे तब सांप उनके अंडों को खाकर जा चुका था। हे भगवान, एक भयानक सांप हमारे अंडों को खा रहा है। ये सांप हमारे अंडों को रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी भी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? मीनू की बात सुनकर सीनू भी डर गया। तब उसकी नज़र तालाब के किनारे चील पर गया, जो तालाब में रोज की तरह पानी पी रहा था। तब उसके मन में एक उपाय आया और मीनू को बोला, घबराओ मत मीनू, इस दुष्ट से छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। वो देखो, हम उनसे मदद मांगेंगे। लेकिन वो हमारी मदद ना करे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम कोशिश तो करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सीनू चील को पुकारने लगा। प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? हाँ हाँ चील बहन, हम दोनों बहुत परेशानी में हैं। क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकती हो? ठीक है, बताओ तो सही, क्या तुम्हारी परेशानी है? फिर देखती हूँ। फिर सीनू ने अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर चील ने उड़कर दोनों के सामने आई और गुस्से में बोली, वैसे भी सांप तो मेरा मनपसंद खाना है। मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर सीनू मीनू ने चील के साथ मिलकर एक योजना बनाया। अगले दिन
फिर से मीनू ने 2 अंडे दिए और सांप भी उस समय उन दोनों की बात सुन रहा था। मुझे लगता है कोई जानवर हमारे घोंसले पर रखे हुए घास को खाता है और गलती से अंडे भी खा जाता है। तो आज इनको ऐसे ही छोड़कर चलते हैं। घास से ढक देंगे तो फिर से खा जाएगा। चलो चलते हैं। उसकी बात सुनकर सांप हंसने लगा और बोला, चाहे ढक कर जाओ या फिर खुला रख कर जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। फिर दोनों उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले गए और उसी पेड़ के पीछे छिप गए जहां पिछले दिन छिपे थे। उनकी योजना के मुताबिक पास के ही एक पेड़ के डाली पर चील छुपी हुई बैठी थी। आज तो सुबह सुबह ही मेरा नसीब खुल गया। मैं आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों। ये कहकर सांप अंडों की तरफ चला गया। जब वो अंडों के बिल्कुल करीब पहुंचा, तब चील पेड़ से सीधे उसकी तरफ बढ़ गई। सांप ने जैसे ही अंडों को खाने के लिए अपना मुंह खोला, तब चील ने उसको झपट लिया। चील ने सांप की गर्दन अपनी चोंच में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चली। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ये चील कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है चील? सांप की बात सुनकर भी चील ने उसकी बात की कोई जवाब नहीं दी। काफी देर उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुके। वहाँ और 2 चील उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों ने मिलकर दुष्ट सांप को अपनी जगह पर पहुंचा दी। उधर सीनू और मीनू अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन चील को धन्यवाद देने लगे। कुछ दिन बाद उन अंडों से छोटे छोटे 2 बच्चे निकले। उसके बाद सीनू और मीनू अपने बच्चों को लेकर खुशी से रहने लगे।